दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी जमीन 8 मिलियन से भी ज्यादा मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों से भरी है। इतनी ज्यादा मखलूकात में से चंद ऐसे जानवर और परिंदे हमारी जमीन का हिस्सा हैं जो कुदरती तौर पर सिर्फ एक जानवर पर मुश्तमिल हैं। दोस्तों, आइए मिलकर देखते हैं कि हमारी जमीन पर ऐसे कौन से जानवर और परिंदे हैं जो सिर्फ अपनी एक ही नस्ल पर मुश्तमिल हैं। हैरत और मालूमात से चौंका देने वाली वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अब बात करते हैं मेलानिस्टिक फॉक्स। जब आप दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगली जानवरों के बारे में सोचते हैं तो शायद लोमड़ियों का ख्याल ज़हन में नहीं आता, लेकिन आज हम आपको दुनिया की एक नायाब और शानदार क्रॉस लोमड़ी से मिलवाते हैं जो कभी अमेरिका में कसरत से पाई जाती थी। यहाँ तक कि 19वीं सदी के आखिर में इनकी मुनफरिद खाल की ज्यादा मांग की बदौलत इन्हें बड़े पैमाने पर हलाक कर दिया गया था। क्रॉस लोमड़ी तकरीबन सुर्ख लोमड़ियों से मिलती जुलती है, लेकिन इसकी एक बड़ी झाड़ीदार दुम भी होती है जिसमें ज्यादा ऊन होती है। क्रॉस लोमड़ी को इसका नाम उसकी पीठ के नीचे वाली लंबी स्याह पट्टी की बदौलत दिया गया था। ये पट्टी कंधों पर क्रॉस बनाती है। मेलानिस्टिक बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम्स के मुखालिफ है, यानी जिल्द के नीचे गहरे रंग के रोगन कसरत से पैदा होते हैं। ये लोमड़ियाँ कैनेडियन लोमड़ियों की आबादी का तकरीबन 30% हिस्सा बनती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बादशाह चीता। दोस्तों, वीडियो में नजर आने वाला ये है किंग चीता। ये जानवर दुनिया में नायाब है। अब इसकी नायाब होने की सबसे बड़ी वजह इसकी क्रीम रंग की खाल है जिसमें बड़े बड़े धब्बे वाले 3 मखसूस रंग पाए जाते हैं। स्याह पट्टी की चूड़ीदार दारियां गर्दन से लेकर दुम तक फैली हुई हैं। इस चीते की अलग होने की एक खास वजह जीन्स का पैदा होना है। 1926 में जब एक मेजर ने बादशाह किंग पर अचानक गोली मारी तो बाद में अपनी गोली मारने पर उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसने गोली मारने के बाद चीते को देखा कि उसकी खाल गहरी और मोटी होने के साथ साथ बाकी चीतों से अलग थलग थी। हमारी जमीन पर इस तरह के नायाब चीतों की तादाद सिर्फ 50 के करीब बाकी रह गई है। अब इन 50 में से 10 चीतों को हुकूमत ने अपनी तहवील में रख कर इसकी हिफाजत करना शुरू कर दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुलाबी टिड्डा। ये गुलाबी टिड्डा है जो कि आम टिड्डों की निस्बत गुलाबी रंग का है। हमारी जमीन पर इस तरह के पाए जाने वाले तमाम टिड्डों का रंग सब्ज होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जानवर के गुलाबी होने की वजह 1874 से ही मालूम की जा रही है। साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक सब्ज रंग के अक्सर हशरात मौसम खजा के पत्तों के साथ ही अपना रंग भी बदलते हैं, लेकिन हमारे माहौल का दर्जा हरारत गर्म होने और इन जानवरों के जीन्स में तब्दीली आने की वजह से अब इस जानवर का रंग गुलाबी हो चुका है। इस तरह के ज्यादातर जानवर अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एल्बिनो सांप। ये सांप हमारी जमीन पर एक अहम मखलूकात में से एक है। इसकी सबसे मुनफरिद खसूसियत इसकी जिल्द है। ऐसा लगता है जैसे मोतियों को परोकर इसकी जिल्द बनाई गई हो। अगर ये सांप अपना मुंह किसी सुराख में डाल दे तो इसका पिछला हिस्सा मोतियों की बनी हुई रस्सी जैसा लगता है। इसका ताल्लुक मगरबी अफ्रीका से है। अपनी मुनफरिद जिल्द और जिल्द पर खूबसूरत रंगत की वजह से लोग इसको अपने घरों में पेट के तौर पर रखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी जमीन पर इसकी 4000 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं। जंगलों में पाया जाने वाला ये सांप रोशनियों के लिए भी हिसास होता है। जदीद साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक ये सांप अपनी जिंदगी के 30 साल ही पूरे करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नीले लॉबस्टर। माहीगीर रोजाना की बुनियाद पर मछलियां पकड़ने के दौरान अपने जाल में हजारों झींगों को पकड़ लेते हैं। उनका रंग सब्ज माइल भूरा होता है, लेकिन 2016 में स्कोशिया के साहिल पर 2 माहीगीरों ने एक अजीबो गरीब खबर सुनाई। उन्हें नीले रंग के 2 अजीबो गरीब लॉबस्टर मिले जिनका साइज और जिसामत बाकी आम पाए जाने वाले झींगों की तरह की थी। माहीगीरों ने उस दिन को अपने लिए खुशकिस्मती की अलामत करार दिया। साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों में पाए जाने वाली एक खास प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन लॉबस्टरों का रंग नीला हो जाता है। माहीगीरान लॉबस्टर को पकड़कर अपने घर ले आते हैं और अपने घरेलू तालाबों में रख कर उनकी मजीद परवरिश करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गुलाबी डॉल्फिन। हमारे समुद्री पानियों में डॉल्फिन मछली का होना एक आम मामूली बात है, मगर पिंक कलर की डॉल्फिन का हांगकांग के साहिल पर निकलना वहाँ के लोगों के लिए खुशकिस्मती का बायस होता है। एक रिपोर्ट के
मुताबिक सबसे पहली गुलाबी डॉल्फिन 1600 की दिहाई में नजर आई, मगर अफसोस की बात अब हमारे पानियों में गुलाबी डॉल्फिन की तादाद 80% कम हो चुकी है। ये चीनी सफेद डॉल्फिन शिकार, आलूदगी और भारी समुद्री ट्रैफिक की वजह से खत्म होती जा रही है। चीन और हांगकांग में समुद्री बहरिया ने अब पिंक डॉल्फिन का शिकार करने से मना कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं गोल्डन टाइगर। ये गोल्डन टाइगर जैसे कभी कभी गोल्डन टीबी टाइगर या स्ट्रॉबेरी टाइगर भी कहा जाता है। इसकी मुनफरिद होने की वजह इसकी रंग की तब्दीली है, जो एक रेक्सियो जीन की वजह से होती है, जिसे वसी बैंड जीन कहा जाता है। इस टाइगर की खाल सुनहरे रंग की होती है, जो एक आम टाइगर के मुकाबले में ज्यादा मोटी और नरम होती है, जिसमें हल्की नारंगी धारें होती हैं। अगरचे ये बंगाल टाइगर्स की नस्ल का एक मुख्तलिफ वर्जन है, लेकिन ये गोल्डन टाइगर काफी बड़े होते हैं और इनका वजन 240 से 500 पाउंड तक हो सकता है। कैद में पैदा होने वाला पहला गोल्डन टाइगर 1983 में बंगाल टाइगर से आया था। इस टाइगर की औलाद सफेद हो सकती है, क्योंकि इस किस्म के जीन सफेद रंग भी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वटेल्गो डॉग। इस कुत्ते के मुनफरिद निशानात दरअसल वटेल्गो नामी हालत का नतीजा है। ये जानवर को वटेल्गो होता है, उसकी जिल्द में खास रोगन सेल्स प्रोटीन पैदा करने से कासर होते हैं, जिसकी वजह से कुत्तों की खाल में हल्के और सफेद धब्बे वक्फे से जाहिर होते हैं। इस बीमारी से कोई भी जानवर या उसकी नस्ल मुतासर हो सकती है। कुत्तों में सबसे ज्यादा मुतासरा हिस्सों में होंठ, नाक, पलकें, चेहरा और फिट पेट शामिल है। शुक्र है इस बीमारी का जानवरों के मेयारे जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। वटेल्गो इंसान में भी आम है। इस बीमारी की रेशियो इंसानों में सिर्फ 1% है। वटेल्गो आम तौर पर सबसे पहले चेहरे को मुतासर करता है। इस बीमारी से मुतासरा जिस्म के इलाकों में सोजिश, जिल्द के जख्म और खुश्की बहुत कम होती है। फिलहाल वटेल्गो का कोई इलाज दस्तयाब नहीं है जो आपके पालतू जानवरों को मुतासरा जिल्द और खाल को दोबारा रंग दे दे। तो हम चौंका वटेल्गो किसी किस्म की तकलीफ का बायस नहीं बनता, इसलिए आपको कुत्ता या बिल्ली अपनी बाकी जिंदगी इसी हालत में गुजारेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्डन मकाओ पैरट। ये तोते दुनिया के सबसे ज्यादा रंगीन मखलूक हैं, लेकिन ये सुनहरी मकाओ वाकई बाकी तोतों से अलग हैं। ये बजाय ठोस सोने के नायाब परिंदे लगते हैं, क्योंकि इनकी जर्द रंगत जरूरत से ज्यादा होती है। तोतों का ये सुनहरी रंग उनके अंदर पाए जाने वाले क्रोमैटिक सेल्स खून में रंग सुर्ख की पैदावार की कमी की वजह से है, जिससे ये पीले रंग में बदल जाता है। गोल्डन और नीले गोल्डन मैकाओ की नस्ल की एक किस्म की नस्ल है, लेकिन इनकी चूंच और पंजों का रंग आमतौर पर तोतों जैसा होता है। इसकी आंखें स्याह की बजाय गुलाबी भूरी रंग की हैं, और यहाँ तक कि इसकी जुबान भी सफेद है। इनके रंग और नायाब होने की वजह से अब ये एक काबिल कदर रकम के काबिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं अल्बिनो पांडा। 27 मई 2019 को लोग उस वक्त दंग रह गए जब एक नाकाबिले यकीन हद तक नायाब एल्बिनियो पांडा को चीन में कुदरती जखीरा से गुजरते हुए देखा गया। इस सफेद रंग के पांडों की फोटो एक खास इंफ्रारेड कैमरे से भी हासिल की गई थी। बाद में रीच के माहिरों ने इस एल्बिनो पांडा का मुताला करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, पांडा में मुकम्मल तौर पर स्याह निशानात की कमी है। इस दो हैकल पांडे में एल्बिनिज्म जीन्स मौजूद हैं। अगरचे इन पांडों की बिनाई कमजोर और बाकी रंगों की कमी की बदौलत इनकी रंगों की हालत और भी खराब हो सकती है।